तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की ऊंची ढलानों पर कमलग्राम नाम का एक शांत गांव था। ये गांव अपने शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था, जिसके सामने एक विशाल कमल सरोवर था। इस सरोवर में पूरे वर्ष कमल खिलते थे और श्रावण मास में भक्त इन पवित्र कमलों से शिवजी का अभिषेक करते थे। ये सरोवर और उसमें खिलने वाले कमल गांव वालों की शुद्धता और आंतरिक शांति का प्रतीक थे, क्योंकि यह माना जाता था कि सरोवर का जल शिवजी के आशीर्वाद से कभी सूखता नहीं है। परंतु पिछले कुछ दशकों से कमलग्राम के लोगों में अशुद्धता और भौतिकता बढ़ गई थी। वे केवल बाहरी दिखावे और सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागते थे। उन्होंने सरोवर की स्वच्छता और उसके आध्यात्मिक महत्व को अनदेखा करना शुरू कर दिया था। उनमें आंतरिक शुद्धि और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना कम हो गई थी और हर कोई सरोवर में कचरा फेंकने या उसके पानी का केवल व्यावसायिक उपयोग करने लगा था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि कमल सरोवर का जल मैला होने लगा था। कमल के फूल खिलने बंद हो गए थे और सरोवर का पानी सूखने की कगार पर था। उसमें केवल कीचड़ और दुर्गंध रह गई थी। श्रावण मास नजदीक था, पर सरोवर में इतने पवित्र कमल नहीं थे कि शिवजी का अभिषेक किया जा सके। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सरोवर का सूखना उनके अपने भीतर की अशुद्धता और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में निर्माल्य नाम का एक युवक था। उसका नाम निर्माल्य अपवित्र उसके स्वभाव से मेल खाता था, क्योंकि वह बहुत अशांत और लापरवाह था। उसे किसी चीज की शुद्धता से कोई लेना देना नहीं था और वह अक्सर अपनी गंदगी और कूड़े को सरोवर में फेंक देता था। उसे लगता था कि ये सब पुरानी बातें हैं और आधुनिक युग में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी मनमानी और भौतिक सुखों पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। सरोवर पूरी तरह मैला और सूखा था। मंदिर में अभिषेक के लिए पवित्र कमल नहीं थे। पूरे गांव में उदासी और नकारात्मकता छाई हुई थी। एक शाम मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी ने, जो गांव की बदहाली और सरोवर की दुर्दशा को देख रहे थे, निर्माल्य को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, निर्माल्य, ये सरोवर केवल जल का कुंड नहीं है, ये आत्म शुद्धि का स्रोत है। यह इसलिए सूख रहा है क्योंकि हम अपने भीतर के अशुद्ध विचारों और स्वार्थ के कीचड़ को बढ़ा रहे हैं। शिवजी को केवल कमल से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और विश्वास के सुमन से प्रसन्न किया जाता है। सरोवर तभी फिर से कमल से भरेगा जब तुम अपने भीतर अशुद्धता के कचरे को हटाकर श्रद्धा और शुद्धता का जल भरोगे। पुजारी ने निर्माल्य को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस कमल सरोवर को फिर से पवित्र और कमल से भरा हुआ बनाना होगा, अकेले ही। तुम्हें इसे केवल बाहरी रूप से साफ नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर के अशुद्ध विचारों, अहंकार और लापरवाही को मिटाकर शुद्ध प्रेम और सेवा का अमृत बनाना होगा। ये तुम्हारा छोटी अधि का तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अशुद्धता का मल नहीं हटेगा, सरोवर में फिर से पवित्र कमल नहीं खिलेंगे। निर्माल्य ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अकेला एक पूरे सरोवर को साफ कर सकता था और उसमें कमल खिला सकता था, जब उसने कभी ऐसा कोई नेक काम नहीं किया था। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं इस सरोवर को पवित्र कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ नया मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपनी लापरवाह प्रवृत्ति की एक छोटी सी छाया थी। निर्माल्य ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपनी लापरवाह प्रवृत्ति की एक छोटी सी छाया थी। अगले ही दिन से उसने सरोवर को साफ करने का काम शुरू कर दिया। यह एक विशाल कार्य था। उसे कीचड़, कचरा और सड़ी हुई पत्तियों को हटाना था। सरोवर के दूषित जल से दुर्गंध आती थी और कीड़े मकोड़े उसे काटते थे।
उसे यह बहुत कठिन लगा, उसका शरीर दुखने लगा और उसे घिन आती रही। उसे एहसास हुआ कि जो अशुद्धता उसने दूसरों से फैलाई थी, वही अब उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उसकी बाहरी सुखों पर निर्भरता ही उसके भीतर अशांति का कारण थी। धीरे धीरे जैसे जैसे निर्माल्य हर दिन निस्वार्थ भाव से सरोवर को साफ करता गया, उसे केवल शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर कचरे के टुकड़े को हटाते हुए उसे लगा जैसे वह अपने मन के भीतर से अशुद्ध विचारों और लापरवाही को भी हटा रहा हो। उसका ध्यान अब केवल बाहरी स्वच्छता पर नहीं बल्कि सरोवर की पवित्रता और उसके जीवनदायी महत्व पर केंद्रित हो गया था। ये सरोवर केवल एक जल कुंड नहीं था, ये उसके आत्म शुद्धि का दर्पण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने सम्मान के भाव को वापस लाने के लिए ये कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। सरोवर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था और गांव में निराशा गहरी थी। निर्माल्य लगभग थककर चूर हो चुका था। एक शाम जब वह सरोवर के किनारे बैठा था तो उसने देखा कि एक छोटी सी तितली सरोवर के सूखे किनारे पर एक नन्हे से कीचड़ से सने कमल के बीज पर मंडरा रही थी। उस नन्ही तितली के प्रयास और बीज में छिपी जीवन की आशा को देखते ही निर्माल्य के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे ये बीज ही उसे शुद्धता और नए जीवन का संदेश दे रहा है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से सरोवर को और अधिक साफ किया, इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। निर्माल्य ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को अंतिम रूप से साफ कर दिया। वह थक चुका था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। सरोवर का पानी अभी भी थोड़ा मैला दिख रहा था और उसमें कोई कमल नहीं था। जैसे ही सुबह की पहली किरण उस साफ किए गए सरोवर पर पड़ी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सरोवर का जल जो मैला दिख रहा था अचानक क्रिस्टल की तरह साफ और चमकदार हो गया। उसकी सतह पर एक स्वर्णिम आभा तैरने लगी और देखते ही देखते सरोवर के बीच से असंख्य बड़ी और अत्यंत सुंदर कमल के फूल खिल उठे। उन कमलों की सुगंध पूरे गांव में फैल गई और वे सूर्य के प्रकाश में ऐसे चमकने लगे मानो शिवजी स्वयं प्रकट हो गए हों। गांव वाले जो मंदिर में अभिषेक के लिए इकट्ठा हो रहे थे, उस अद्भुत दृश्य और अलौकिक सुगंध से हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि निर्माल्य ने अकेले ही उस गंदे और सूखे सरोवर को फिर से पवित्र और कमल से भरा हुआ बना दिया था। वे दौड़े दौड़े सरोवर के पास आए और अपनी आंखों से उस पर फैली दिव्य चमक और खिले हुए कमलों को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें अपनी लापरवाही और निर्माल्य के प्रति अपने उपेक्षा भरे व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि शिवजी ने उन्हें केवल कमल ही नहीं दिए थे, बल्कि निस्वार्थ सेवा, विनम्रता और आंतरिक शुद्धि का महत्व भी सिखाया था। निर्माल्य जो कभी लापरवाह और अशांत था, अब कमलाग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा भक्त बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची सुंदरता और पवित्रता बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि हृदय का बड़ी ही शुद्धता, निस्वार्थ सेवा और प्रत्येक कार्य में प्रेम में निहित है। कमलाग्राम अब एक बार फिर अपने पवित्र सरोवर और आपसी प्रेम के लिए जाना जाने लगा, क्योंकि वहां अब शुद्धता और समर्पण का निरंतर प्रवाह था। श्रावण का वह महीना और निर्माल्य का वह शुद्धि का तप कमलाग्राम के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई, जो ये सिखाती है कि सच्ची दिव्यता तभी प्रकट होती है जब हम अपने भीतर के अज्ञान और अशुद्धता को त्याग कर विनम्रता से और निस्वार्थ प्रेम से ईश्वर की सेवा करते हैं, और यही शिवजी का सच्चा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।